हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे आशा करते हैं। स्वागत है आपका एग्जा स्टडी 92 पर। जैसा कि आप लोग को पता है कि इस चैनल के माध्यम से हम लोग घटनासार वार्स की करंट अफेयर्स कंप्लीट कर रहे हैं। यह अभी 15 दिन पहले आई हुई थी, तो उसके हम लोग 5 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं, 5 क्लासेस डिस्कशन कर चुके हैं। अब हम लोग आज छठी क्लास डिस्कशन करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पूरी कंप्लीट हो जाएगी और जो छूटेगा वह आप लोग का लास्ट में एमसीक्यूज के माध्यम से कंप्लीट करवा दिया जाएगा। वन लाइनर फॉर्मेट में हम लोग अद्यतन सार पहले कंप्लीट कर रहे हैं, उसके बाद में हम लोग कंप्लीट करेंगे पूरा विधिवत और अच्छे से एक्सप्लेन करके हर चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे और देखेंगे। और 5 दिसंबर तक हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग 2-3 दिन में 500 से 600 क्वेश्चन डील करने वाले हैं। तो इसमें हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स तो देखेंगे ही, वन लाइनर अद्यतन सार संग्रह जो 26 पेज का, उसके साथ में हम लोग डेज और उसकी थीम भी देख रहे हैं। तो हो सकता है इस वीडियो के बाद में जो उत्तर प्रदेश स्पेशल करंट अफेयर्स स्टार्ट होगा, उसमें एक बचेगा पेज डेज और उसकी थीम से रिलेटेड। पूरा डेज आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। तो एक वीडियो से स्टार्ट किए थे, ये हम छठी सातवीं वीडियो में पूरे डेज कंप्लीट कर रहे हैं। और एक दो वीडियो में बीच में डेज कंप्लीट नहीं किए गए थे, तो भी सोच लीजिए साथ साथ में आप लोग की चीज़ें कंप्लीट हो रही। तो हम सोच रहे हैं 2 वीडियो आप लोग को इस चैनल के माध्यम से प्राप्त हों, जिससे जल्दी से आप लोग का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाए और बीपीएससी, पीसीएस और आरओ आप लोग के बहुत सारे एग्जाम लगे हुए हैं। जैसे आप लोग का बीपीएससी हो गया, ठीक है, आरओ हो गया, ठीक है, पीसीएस हो गया आप लोग का, ये 22 दिसंबर को लगा हुआ है और यह 13 दिसंबर को लगा हुआ है, ठीक है। आरओ जनवरी में संभवतः लग जाएगा। तो हम लोग इन चीज़ों को टारगेट करके कंप्लीट कर रहे हैं। और इलाहाबाद हाई कोर्ट का जो 2-3 क्वेश्चन आते हैं तो इसी से कंप्लीट हो जाएंगे। वन लाइनर जो ये देख रहे हैं आप लोग, 3 वीडियो 2 वीडियो में और कंप्लीट हो जाएगा, पूरा चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो आप लोग का कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। तो दोस्तों, आशा करते हैं इसको आप लोग एंजॉय करेंगे और अच्छे से देखेंगे, अपनी पढ़ाई में ऐड करके इसका लाभ उठाएंगे, अपने दोस्तों यारों में शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। और अगर आप लोग का सजेशन हो कुछ तो कमेंट बॉक्स में डालिए, हम उसको फॉलो करेंगे इस वीडियो में, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। आज की क्लास अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से संबंधित है, जो कि आज पूरी कंप्लीट हो जाएगी। यह नवंबर तक अद्यतन सार है कि नवंबर तक पूरा कंप्लीट है। 5 नवंबर तक यह पूरी मैगजीन करंट अफेयर्स कंप्लीट करता है, ठीक है। तो जो आगे की करंट अफेयर्स बचेगी वो एक वीडियो में आप लोग की पूरी करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक होगा तो आप लोग को ज़रूरत भी होगी करंट अफेयर्स की। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। थोड़ा बहुत टाइम अगर डिस्कशन करने में ले लिया जाए तो आप लोग को ये पता चल जाता है कि आगे होने वाला क्या है, आगे कौन से कैसे हिसाब से आप लोग की क्लास चलेंगी, इसलिए थोड़ा टाइम लिया जाता है। तो दोस्तों, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं। जूम करने के इसलिए करते हैं कि ज़्यादा बड़ा दिखाई दे और आप लोग को थोड़ा सुविधा हो, मुझे भी पढ़ाने में सुविधा हो। तो यह आप लोग का 14 पेज आज हो गया। तो 26 पेज या डिस्कशन करना, 14 हो गया, तो आप आगे स्पीड में बढ़ाएंगे, 3-3 4-4 पेज बढ़ेंगे तो 3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज दोस्तों। वह देश जिसने अगस्त 2014 में पिघले हुए थोरियम नमक का उपयोग करके दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है, तो वह चीन आपका दोस्तों है। चीन यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यह थोरियम नामक है, नमक नहीं, थोरियम नामक थोरियम नमक का उपयोग करके दुनिया का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया है, चीन ने बनाया, ठीक है। आगे स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमको लगा थोड़ा नमक लिखा हुआ है, सॉरी नामक लिखा हुआ, नमक लिखा था। जुलाई 2024 में 100% हाइड्रोजन ईंधन द्वारा संचालित दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका MV चेंज किस देश द्वारा लॉन्च की गई? तो अमेरिका द्वारा लॉन्च की गई। याद रखना दोस्तों, 100% हाइड्रोजन ईंधन द्वारा संचालित दुनिया की पहली वाणिज्यिक यात्री नौका, याद रखना पहली वाणिज्यिक यात्री नौका है, ठीक है, MV चेंज। किसका नाम क्या है? MV चेंज, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। अमेरिका के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, यह अगला आप लोग का पॉइंट है।
अमेरिका के टेक्सास में 18 अगस्त 2024 को हनुमान जी की 90 ऊंची फीट कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया। ये 100% किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे आरओ में पूछा जाए, पीसीएस में पूछा जाए, बीपीएससी में पूछा जाए, चाहे इलाहाबाद हाई कोर्ट में पूछा जाए, आने वाले एग्जाम्स में पूछा जाए, क्योंकि यह पूछा ही जाएगा, इम्पोर्टेंट है। स्टैचू ऑफ यूनियन के नाम से किया गया। हनुमान जी की 90 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा है, ये याद रखना, कांस्य प्रतिमा है। और दूसरी बात, ये अमेरिका के टेक्सास में है। कहाँ है? अमेरिका के टेक्सास में है। अगस्त 2024 में किसे संयुक्त राष्ट्र कमांड का 18वां सदस्य देश नियुक्त किया गया? जर्मनी को नियुक्त किया गया। भारत के परिप्रेक्ष्य में इम्पोर्टेंट नहीं है, एग्जाम्स के व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं, बाकी इम्पोर्टेंट है। जो ग्लोबली स्ट्रेटजी होती है अपने भारत की, तो वो उसके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। दक्षिण कोरिया का समर्थन करने के लिए 1950 में यह गठबंधन बनाया गया था। कौन सा? कोरिया युद्ध के दौरान दक्षिण कोरिया का समर्थन करने के लिए यह गठबंधन बनाया गया था। कौन सा गठबंधन बनाया गया था? संयुक्त राष्ट्र कमांड, यूएनसी गठबंधन। इसका जर्मनी 18वां सदस्य चुना गया है, याद रखना। हो सकता है आगे आने वाले भविष्य में भारत भी चुना जाए। यूरोपीय देश ने हाल ही में 2025 से अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है। तो कौन सा ऐसा देश है? तो क्रोएशिया ऐसा देश है जो अनिवार्य सैन्य सेवा शुरू करने की घोषणा की है, और शुरू करेगा, ये जरूर शुरू करेगा 2025 से। हाल ही में विश्व बैंक ने अमेजन वनारोपण के लिए धन एकत्र करने हेतु कितनी राशि का दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है? तो $225 मिलियन। याद रखना, विश्व बैंक ने अमेजन वन रोपण के लिए जारी किया है, ठीक है, धन एकत्रित करने के लिए। तो $225 मिलियन के लिए कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दुनिया का पहला है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। आगे है, नासा के अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने किस मिशन द्वारा प्राप्त डेटा के माध्यम से मंगल ग्रह की मध्य पर्पटी में तरल जल की खोज की है? तो मार्स इनसाइट लैंडर ने, ठीक है, मंगल ग्रह की मध्य पर्पटी में तरल जल की खोज की है। किसका यह मिशन है? नासा का मिशन है, ठीक, याद रखना, इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है दोस्तों। जर्मनी निजी अंतरिक्ष कंपनी हाई इम्पल्स द्वारा अगस्त 2024 में दक्षिण ऑस्ट्रेलिया के कनिब्बा प्रक्षेपण स्थल से लॉन्च किए गए मोमबत्ती मोम से चलने वाले रॉकेट का क्या नाम है? तो SR-75 नाम है, SR-75 इसका नाम है। मोमबत्ती मोम से चलने वाला रॉकेट का क्या नाम है? तो SR-75 नाम है दोस्तों, याद रखना, इम्पोर्टेंट हो जाता है, लेकिन एक दो बार पढ़ेंगे तो दिमाग में बसा रहेगा, बाकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ये स्पेस एक्स, एलन मस्क की कंपनी है स्पेस एक्स, वो तो जानते हैं स्पेस एक्स किसकी है, एलन मस्क की है। 2024 के अंत में पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए किस मिशन को शुरू करने की घोषणा की गई? तो फ्रेम 2 को शुरू करने की घोषणा की है। किस लिए फ्रेम 2 चालू किया जाएगा? इंपॉर्टेंट ये है, पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। 2024 के अंत में शुरू करेंगे एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स। वैसे स्पेस एक्स बहुत अच्छे काम करती है। किस देश की सुप्रीम कोर्ट ने गैर कानूनी माहौल और गलत जानकारी फैलाने में योगदान के लिए एलन मस्क के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रतिबंध लगा दिया? तो वह ब्राज़ील देश है। ये बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम देखते हैं कि अंतरिक्ष वैज्ञानिकों ने मिल्की वे में किस नाम से सूर्य से लाखों गुना अधिक चमकीले गेट स्टार वाले क्लस्टर की खोज की है? तो वह बर्बा 2 है। कौन सा है? बर्बा 2 है। बर्बा 2 की खोज की है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हाल के दिनों में चर्चा में रही ओरंगुटान कूटनीति, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको लगा लीजिए। कहीं ना कहीं पीसीएस या बीपीएससी कहीं ना कहीं फंस जाएगा, वैसे पीसीएस में ही फंस जाएगा ये क्वेश्चन। ओरंगुटान कूटनीति किस देश से संबंधित है? तो मलेशिया से संबंधित है। अच्छा, हुआ क्या है, जो ये लिखा भी नीचे, दुनिया के दूसरा सबसे बड़ा पाम ऑयल उत्पादक मलेशिया है, ठीक है। पाम ऑयल उद्योग वनों की कटाई से जुड़ा हुआ है, ठीक, जिसे ओरंगुटान का आवास नष्ट हो रहा है। तो ओरंगुटान एक दिखा देते हैं आप लोग को, पिक्चर में दिखा देते हैं। यह ओरंगुटान है,
ठीक है, इसके खतरे के लिए ओरंगटान कूटनीति लाई है मलेशिया। ठीक है, इसको खतरा हो रहा है, पाम ऑयल के जो वन हैं उनकी कटाई हो रही है, तो इनको खतरा हो रहा है। तो ये है ओरंगटान, कितने प्यारे लग रहे हैं ओरंगटान। तो इनको खतरा है। दूसरे सोच लीजिए, आदमी अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या कर सकता है, किस किस जीवों को नष्ट कर सकता है। तो इनके खतरे के लिए ओरंगटान कूटनीति लाई गई है, तो मलेशिया के द्वारा लाई गई है। ठीक है, अपना PDF स्टार्ट करते हैं दोस्तों। या दूसरी है पिक, देखो कितना अच्छे से सोया हुआ है, कितने अच्छे से सोया हुआ है ओरंगुटान। ठीक है, ये ओरंगुटान अपने हैं, वेरी कितने सुंदर हैं, कितने अच्छे लगते हैं और कितने सीधे लगते हैं। तो दोस्तों आप लोग को ओरंगुटान पता चल गया होगा, ओरंगुटान कूटनीति क्यों लाई गई है। वो जो जीव दिखाए हैं वो बंदर के जैसे या चिंपैंजी के जैसे हैं, तो वो मलेशिया में पाए जाते हैं। और उनके जो है पाम ऑयल उत्पादक मलेशिया के ऑयल उद्योग वनों की कटाई किससे जुड़ा हुआ है। वन कटाई हो रहे हैं, तो इनको 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 इनके आवास नष्ट हो रहे हैं, तो इनको खतरा है, तो इसलिए वह नीति लाई गई है। इसलिए कहते हैं ये स्टेटमेंट में भी पूछा जा सकता है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा है कि छोटा दिखेगा सामने जो देख रहे होंगे। अगस्त 2024 में फ्रांस सरकार ने किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के संस्थापक पावेल डुरोव को पावेल डुरोव को गिरफ्तार किया गया था। तो टेलीग्राम के संस्थापक थे पावेल डुरोव, उनको गिरफ्तार कर लिया गया था, किस सरकार के द्वारा, फ्रांस के द्वारा। मीथेन, ये पूछा जा चुका है एक बार, अब बार बार नहीं आएगा। मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के अध्ययन हेतु नासा द्वारा अगस्त 2024 में किस उपग्रह को लॉन्च किया गया, तो टाइनेजर 1 को लॉन्च किया गया है, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के अध्ययन के लिए। ठीक है, टाइनेजर 1 उपग्रह को लॉन्च किया गया है, याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2024 में कहा, अगस्त 2024 में जापान में आए 252 किलोमीटर प्रति घंटे की गति वाले किस तूफान ने 10 लाख से अधिक लोगों को प्रभावित किया। तो टाइफून सांसान आया था। ठीक, टाइफून सांसान आया था, जापान में 252 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार थी और 10 लाख लोगों को प्रभावित किया, जापान के लोगों को। तो दोस्तों इधर आ जाते हैं, ये अपना पेज, अभी पेज 14 नंबर पेज ही चल रहा है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसमें कोई राय नहीं कि इसी से फंस जाएगा, इसके सिवाय कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किस देश के वैज्ञानिकों ने जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किया है। तो जापान ने विकसित किया है। जीवित त्वचा के साथ रोबोट का चेहरा विकसित किसने किया, जापान ने किया है। इम्पोर्टेंट है, लेकिन कहीं पूछा जा सकता है, किसी भी छोटे मोटे एग्जाम में, या NTPC SSC कहीं भी पूछा जा सकता है। ऑपरेशन हीरूफ, जिसमें आत्मघाती हमलों की, छोटे मोटे एग्जाम का मतलब है कि वनडे एग्जाम में कहीं भी पूछा जा सकता है, कि छोटा क्वेश्चन जो बनता है वन लाइनर उसमें पूछा जा सकता है। ये कहने का मतलब है कि एग्जाम कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ऑपरेशन हीरूफ, जिसमें आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला शामिल थी, हाल ही में पाकिस्तान के किस प्रांत में घटित हुई, तो बलूचिस्तान में घटित हुई। ठीक है, ऑपरेशन हीरूफ याद रखना बलूचिस्तान से संबंधित है। ये आत्मघाती हमलों की एक श्रृंखला थी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने हाल ही में किसे देश की पहली महिला सरकारी प्रवक्ता नियुक्त किया, तो फतेह में मोहजिरानी। ये क्वेश्चन बन चुका है आरओआर में, देख लेना प्रीवियस उठा के, अभी जो हुआ था 11 फरवरी को, उसमें ये आ चुका है। तो यहाँ पर लिखा था कि वकील नियुक्त हुई हैं कि TV एंकर हैं, ऐसा यहाँ करके कुछ था स्टेटमेंट में, तो वह सही हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में धूली खेल हाल ही में धूली खेल के किस देश का पहला विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO से मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य शहर घोषित किया गया है, तो नेपाल का है धूली खेल। इसको लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, धूली खेल किस देश का है, नेपाल का है, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा WHO द्वारा स्वास्थ्य शहर घोषित हुआ है धूली खेल। ठीक है, धूली खेल, धूल से खेल। 2024 भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका बीच कोलंबो में किस कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए चार्टर और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया, तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव CSC के। ठीक है, याद रखना, भारत, मालदीव, मॉरिशस और श्रीलंका। ठीक है, कॉन्क्लेव सचिवालय की स्थापना के लिए एक चार्टर पर समझौते पर ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव CSC याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगस्त 2024 में अमेरिका निजी अंतरिक्ष एजेंसी ब्लू ओरिजिन ने
किस नाम से 8वां सब ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म मिशन लॉन्च किया है? तो NS-26, NS-26 क्रू मिशन। ठीक है, NS-26 क्रू मिशन नाम से लॉन्च किया है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। दुनिया का सबसे पुराना सौर चंद्र कैलेंडर किस देश में खोजा गया? तो तुर्की में खोजा गया, तुर्की में खोजा गया दुनिया का सबसे पुराना सौर चंद्र कैलेंडर खोजा गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेपाल पर्यटन बोर्ड को अपनी किस परियोजना के लिए सतत पर्यटन पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, जिसे पाटा कहते हैं, क्या कहते हैं? पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन, जिसे पाटा कहते हैं, स्वर्ण पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो आजीविका पुनरुद्धार परियोजना के लिए प्रदान किया गया स्वर्ण पुरस्कार। ठीक, पैसिफिक एशिया ट्रैवल एसोसिएशन का स्वर्ण पदक प्रदान किया गया है, स्वर्ण पुरस्कार। इजराइल ने पिछले दिनों हमास के सफाई के लिए जारी लड़ाई को क्या कोड नाम दिया गया है? तो ऑपरेशन आयरन स्वाड नाम दिया था हमास के सफाई के लिए, इजराइल ने दिया था ऑपरेशन आयरन स्वाड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। वह 7 देश जिन्होंने हाल ही में पहली बार mRNA लंग कैंसर वैक्सीन BNTI-116 के लिए परीक्षण प्रारंभ किया: यूके, अमेरिका, जर्मनी, हंगरी, पोलैंड, स्पेन, तुर्की। ठीक है, यहाँ परीक्षण प्रारंभ किया गया mRNA लंग कैंसर वैक्सीन के लिए। याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यही पूछा जा सकता है, ये कोड दे देगा, पूछ लेगा। ठीक है, इंडोनेशिया स्थित वह द्वीप जहाँ से हाल ही में 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है, तो सुलावेसी द्वीप में मिली है। कहाँ मिली है? सुलावेसी द्वीप मिली है, इंडोनेशिया स्थित है सुलावेसी द्वीप, वहाँ मिली है 51,200 वर्ष पुरानी। पता नहीं कैसे कार्बन डेटिंग से पता लगा ले रहे हैं, बहुत वो इम्पोर्टेंट हो जाता है सुलावेसी स्थित। ठीक है, 51,200 वर्ष पुरानी गुफा पेंटिंग मिली है। इस द्वीप पर एक चूना पत्थर की गुफा में जंगली सुअर और मानव जैसी आकृतियों की पेंटिंग मिली है। ये स्टेटमेंट में दे देगा क्या क्या मिला है। चूना पत्थर की गुफा है एक, तो दूसरा जंगली सुअर की मिली है, और मानव जैसी कोई प्रायः आकृतियाँ की पेंटिंग मिली है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला तो सुलावेसी पूछ लेगा, ठीक है, फिर पूछ लेगा किसकी किसकी मिली है, मतलब तस्वीरें किसकी मिली हैं। आवारा कुत्तों की, एक सेकेंड, कहाँ जा रहे हो भाई, भाग्य। आवारा कुत्तों की इच्छा मृत्यु के विवादास्पद कानून को मंजूरी दी है, तुर्की ने दी है, जिसका नाम बदला गया था, तुर्की किया गया था। ठीक है, 2 जुलाई से 5 जुलाई 2024 तक मोरक्को के अगादिर में आयोजित यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के शासी निकाय अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद, जिसे कहते हैं ICC, के 36वें सत्र के दौरान दुनिया के कितने स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है? तो 11 स्थलों को बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो आयोजित कहाँ हुआ था? वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है, मोरक्को के अगादिर शहर में। यूनेस्को के मानव और बायोस्फीयर कार्यक्रम के शासी निकाय है अंतर्राष्ट्रीय समन्वय परिषद की का आयोजन हुआ था। ठीक है, 11 स्थलों को दिया गया है बायोस्फीयर रिजर्व का दर्जा। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। इजरायली संसद द्वारा जुलाई, ये सब जो देख रहे हैं कि इसका 11 स्थल कौन कौन से हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स का पूरा विवरण पढ़ेंगे, इसी घटनासार में है 26 पेज के बाद में, तब उसमें 11 स्थल के 11 स्थल देखेंगे, तो दोबारा देखने की क्या जरूरत है, उसी टाइम पे देख लिया जाएगा। इजरायली संसद द्वारा जुलाई 2024 में पारित एक विधेयक द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ की किस एजेंसी को आतंकवादी संगठन घोषित किया गया? तो UN राहत एजेंसी को, UN और RWA को आतंकवादी संगठन घोषित किया। किसने? इजराइल ने घोषित किया है। पूछा नहीं जाएगा, इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 18 जुलाई 2024 को भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया है? तो मॉरिशस में किया है। कहाँ किया है? मॉरिशस में किया है। जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? भारतीय विदेश मंत्री हैं जयशंकर प्रसाद, उन्होंने किया है मॉरिशस में उद्घाटन। 26 जुलाई 2024 को फिलिस्तीन के किस स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल के खतरे की सूची में डाला गया? कहाँ, किस स्थल को डाला गया? सेंट हिलारियन मठ और या टेलुमन आयर को डाला गया। ठीक है, जुलाई 2024 में अगला है, किसे यूरोपीय संसद का अध्यक्ष चुना गया है?
अब इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं लेकिन इम्पोर्टेंट है। रॉबर्ट मेटसोला को चुना गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम देखते हैं, एक सेकेंड थोड़ा बैठ जाएं सही से, एक जगह से बैठे बैठे थोड़ा थक जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला पेज ले लेते हैं क्योंकि अब वो पेज समाप्त हो गया 14 नंबर पेज, अब 15 नंबर पेज पर आ गए हैं। जुलाई 2024 में पॉल कगामे, याद रखना नाम ही काफ़ी है, किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो रवांडा के चुने गए हैं। कहाँ के चुने गए? रवांडा के चुने गए हैं। दोस्त आगे बढ़ते हैं। रूस के किस पड़ोसी देश ने 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा फ्री नीति पेश की है? तो बेलारूस ने पेश की। किसने पेश की है? बेलारूस ने पेश की है। 35 यूरोपीय देशों के लिए वीज़ा फ्री नीति पेश की है। ठीक है, तो रूस का पड़ोसी देश है, इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, यह सब चीज़ें विधिवत एक्सप्लेन के साथ में देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स दोबारा जब आएगा, ये एक साथ एक जगह पे वही चीज़ डिस्कशन करना, फिर आगे वही चीज़ डिस्कशन करना, तो दोहरा क्यों, किस बात का, उसी जगह पर बार बार एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। क्योंकि करंट अफेयर्स की वीडियो ज़्यादा बड़ी बनाना और कोई देखता नहीं, पूरी वीडियो अगर कंटिन्यू कोई देख ले और व्यूज़ अच्छे खासे आने लगे तो यार बनाने में और एक्सप्लेन करने में और चीज़ें बताने में टाइम वेस्ट नहीं जाता। अब यही 45 मिनट की वीडियो अगर बना दो तो फिर 45 मिनट की वीडियो बड़ी लगने लगती है लोगों को। तो इस चीज़ का है, जो पढ़ने वाले लोग होते हैं वो बोर नहीं होते किसी चीज़ से। अब उनको प्यार हो जाना चाहिए इससे। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित मलेरिया वैक्सीन R21 या मैट्रिक्स-एम का टीकाकरण जुलाई 2024 में शुरू करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना कोट डी आइवर। अभी इस स्टेटमेंट से उनको प्यार होना चाहिए और इधर उधर की बातें इससे अब किया जाए, उससे प्यार नहीं होना चाहिए। पढ़ने वाला बच्चा क्या होता है, पढ़ने वाला छात्र बस इसी से प्यार करता है कि उनको फैक्ट मिले और उसका आंसर मिलना चाहिए, बस काम खत्म है। ठीक है, तो कोट डी आइवर फिर से पढ़ लेते हैं, थोड़ा बातें करने में शायद डिस्टर्ब हो गया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड द्वारा विकसित मलेरिया वैक्सीन, क्या मलेरिया वैक्सीन है? R21, ये पूछ लिया जाएगा R21 क्या है, तो मलेरिया वैक्सीन है जिसे मैट्रिक्स-एम दूसरा नाम या मैट्रिक्स-एम है, ठीक है, का टीकाकरण जुलाई 2024 में करने वाला पहला अफ्रीकी देश बना है, कोटे डी आइवर देश बना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब वन लाइनर हो चाहे एक्सप्लेन हो, पढ़ने वाला छात्र तो पढ़ डालेगा। मलेशिया का वह, अगला है दोस्तों, मलेशिया का वह राष्ट्रीय प्रतीक जिसकी वर्तमान में संख्या 150 रहने के कारण हाल ही में उसे विलुप्त की कगार पर घोषित किया गया है। तो मलयान टाइगर को विलुप्त की कगार पर घोषित किया गया। ठीक है, तो मलेशिया का है राष्ट्रीय प्रतीक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इनकी संख्या 150 रह गई है। समझ लीजिए कितना आदमी मनुष्य निर्दयी हो गया है। कौन सा देश ऐसा है कि 1992 संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन का 53वां पक्ष बना? तो आइवरी कोस्ट बना है। क्या आइवरी कोस्ट बना है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी, ये सब NTPC वाले क्वेश्चन है, कहीं पूछ लिया जाता है। यूरोपीय अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ESA ने 2029 में पृथ्वी के बहुत निकट से गुजरने वाले किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए हाल ही में रैमसेस मिशन की घोषणा की है? तो अपोफिस क्षुद्र ग्रह, ठीक है, से गुजरने वाले, पृथ्वी के निकट से गुजरने वाला एक क्षुद्र ग्रह है जिसे उस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन के लिए रैमसेस मिशन की घोषणा की है। ठीक है, तो वह कौन सा क्षुद्र ग्रह? अपोफिस क्षुद्र ग्रह के लिए की गई है रैमसेस मिशन की शुरुआत। इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने स्टार्ट किया तो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला थोरियम आधारित न्यूक्लियर प्लांट किस देश में स्थापित किया जा रहा है? तो चीन में स्थापित किया जा रहा है। कहाँ स्थापित किया जा रहा है? चीन में स्थापित किया जा रहा है। 26 जून इम्पोर्टेंट है, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य के रूप में 100वां देश बना है, मतलब 100 देश कौन बना? 100वां देश कौन बना है? पराग्वे बना है। अब लोग बताइए 101 और 99
99वां देश कौन सा है और 101वां देश कौन सा है। आप लोगों को क्वेश्चन इसी में मिल जाएगा आंसर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर नहीं जानते तो 101वां नेपाल है। 99 नहीं बताएंगे, 99 आप लोग कॉपी पेस्ट कीजिए। 25 जून 2024 को किस देश का चंद्र मिशन चंद्रमा से रेत और पत्थर के नमूने लेकर सुरक्षित धरती पर वापस लौटा? चीन का चांगई 6। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली कहाँ प्रारंभ की गई? दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली यूक्रेन में प्रारंभ की गई। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। दुनिया की पहली मानव रहित सेना प्रणाली शुरू की गई है यूक्रेन में। अगला है 2024 में किसानों के तीखे विरोध के बाद किस देश में पशुओं के डकार पर कर, सोच लो, लग रहा था, पशुओं के डकार पर टैक्स लगा रहा था न्यूजीलैंड, ठीक। जो लगने वाला वर्प टैक्स, जिसे क्या बोलते थे, वर्प टैक्स बोलते थे, को समाप्त कर दिया, तो न्यूजीलैंड में समाप्त किया गया है। इम्पोर्टेंट है, नहीं ज़्यादा पूछा नहीं जा सकता कहीं इतनी जल्दी, लेकिन बाई चांस अगर पूछ लिया जाए तो ये न्यूजीलैंड होगा। 112वीं इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? जिनेवा में किया गया। तो आप लोग एक चीज़ बता दीजिए, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुना होगा, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यह बता दीजिए आप लोग। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला पहला दक्षिण पूर्वी एशियाई देश कौन बना है? थाईलैंड बना है। कौन बना है? थाईलैंड बना है। समलैंगिक विवाह को वैध बनाने वाला दक्षिण पूर्वी देश बना है थाईलैंड, ठीक है। जून 2024 में जारी सिपरी ईयरबुक 2024 हथियार निरस्त्रीकरण, ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे अधिक परमाणु हथियार किस देश के पास है? तो किस देश के पास होंगे? गेस करो सब लोग, पेन रखे हुए हैं, रूस के पास होंगे, ठीक है। नासा, भारत के पास कितने हैं परमाणु हथियार, यह आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। नासा के परसिवरेंस रोवर ने पिछले दिनों मंगल के ग्रह पर काले पत्थरों के बीच एक रहस्यमयी सफ़ेद रंग की पत्थर को देखा है, जिसको नाम दिया गया है एटोको पॉइंट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? एटोको पॉइंट नाम दिया गया। इसको कह लीजिए वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है पीसीएस के लिए, चाहे वो आरओ का एग्जाम हो, सबके लिए है। वैश्विक पर्यटन सतत विकास और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए जून 2024 में किस देश में पर्यटन मेले का आयोजन किया गया है? तो नेपाल में किया गया। कहाँ किया गया है? नेपाल में किया गया है। इसको लगा लीजिए इम्पोर्टेंट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जून 2024 में क्या? जून 2024 में किस देश ने रूस के नेतृत्व वाले सुरक्षा ब्लॉक समूह सुरक्षा संधि संगठन कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन से अलग होने की घोषणा की? तो आर्मेनिया ने की है। किसने? आर्मेनिया ने की है। तो आर्मेनिया जानते हैं तुर्की के पास का देश है, यहीं पर जॉर्डन है, ठीक है, याद रखना। आर्मेनिया, अजरबैजान, जॉर्डन, तुर्की, ये सब आसपास के दोस्त ये सीमा साझा करते हैं। जून 2024 में क्लाउडिया शिनबाम किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? तो मैक्सिको की बनी है। क्या, कौन बनी है? मैक्सिको की बनी है क्लाउडिया शिनबाम। आगे दोस्तों बढ़ते हैं, आगे नहीं बढ़ते, इधर चलते हैं, क्योंकि ये पेज छूट जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। एक पेज मेरा छूटा है, उसको डिस्कशन करना है, तो वो डिस्कशन कर देंगे किसी भी छोटे टॉपिक के साथ में। सांग्री-ला संवाद 2024 कहाँ आयोजित किया गया? सिंगापुर में आयोजित किया गया सांग्री-ला संवाद। यह पूछा हुआ प्रश्न है, किसी भी एग्जाम में, एक एग्जाम में पूछा गया था सांग्री-ला संवाद, ठीक है, तो वह सिंगापुर में आयोजित किया गया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बच्चों के खिलाफ अपराध करने वाले देशों की वैश्विक सूची में किस नए देश को जोड़ा? तो इजराइल को जोड़ा। किसको जोड़ा? इजराइल को जोड़ा है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। जून 2024 में किस देश की संसद ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस ISA की सदस्यता के लिए रूपरेखा समझौते की मंजूरी दी? तो नेपाल ने दी है, ठीक है, नेपाल ने दी है, और यह 101वां सदस्य बन गया, ठीक है, याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग आ गए हैं यूरोपीय संघ में आ गए हैं। तो दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी दी। तो प्रमुख AI कानून को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन? दुनिया के पहले प्रमुख AI कानून को मंजूरी प्रदान की गई यूरोपीय संघ द्वारा प्रदान की गई। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि AI का एरा चलने वाला है। आप लोग सोच लीजिए, AI इतनी स्पीड में बढ़ रहा है, जैसे पहले यूट्यूब नहीं जानते थे हम लोग,
क्या नहीं जानते थे? YT नहीं जानते थे। अब फिर उसके बाद में हम लोग जनरेशन नहीं जानते थे, 4th जनरेशन 5th जनरेशन कंप्यूटर, ठीक है। अब आया है AI एरा, ठीक। AI एरा आया है तो इतनी स्पीड में चीज़ें बदल रही हैं, कुछ कहने को नहीं। अगर इसके साथ में कोई ढल जाता है, जैसे यूट्यूब के साथ में कोई ढल जाता तो बहुत बेनिफिट रहता है, बेनिफिशियल रहता। अब यही AI एरा आ गया है। तो जो लोग AI के चक्कर में पड़ के और AI सीख लेंगे, वो सोच लीजिए आने वाले 5 साल में बहुत ग्रोथ कर जाएंगे। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC द्वारा जारी विश्व वन्यजीव अपराध रिपोर्ट 2024 अनुसार 2015 से 2021 के दौरान सर्वाधिक प्रभावित पशु और पौधा है। तो पशु गैंडा, पौधा देवदार, ठीक है। पशु है गैंडा और पौधा है देवदार, याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एलन मस्क ने, आज थोड़ी लंबी क्लास जाएगी तो देख लेना, 2 गुना 1.5 गुना स्पीड में लगा के 1.5 गुना तो लगा के देखी जा सकती है, क्लास को देख सकते हैं और देख लीजिए, और टाइम आपको लोगों का कम हो जाएगा और मेरी क्लास भी कंप्लीट हो जाएगी आराम से। एलन मस्क ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का डोमेन नेम ट्विटर से बदलकर एक्सकॉम, ये तो सबको पता है, ट्विटर को एक्स कर दिया गया है। तो पिछले दिनों किस देश ने दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च किया गया? तो 5G की तुलना में 20 गुना तेज़ी से कार्य करने में सक्षम है, जापान ने लॉन्च किया है 6G डिवाइस। अभी यहाँ भारत में 4G नहीं सही काम कर रहा है, जापान 6G पे चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य कौन बना है? अब ये यहाँ पर ये स्पेन बना है, ठीक। तो 100 नंबर सदस्य कौन बना है और 99 नंबर सदस्य कौन बना? स्पेन बना है। 100 नंबर बना है पराग्वे और 101 नंबर बना है आप लोग का नेपाल, ठीक है। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 100 नंबर नेपाल नहीं, 100 नंबर पराग्वे है, 101 नंबर जो नेपाल है। इसको गलती से लिख दिया गया था और ये याद करवाने के लिए लिखा गया है गलती से। BBC के एक रिपोर्ट के अनुसार वह कौन सा देश है जो आधुनिक इतिहास में अपने सभी ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, बन सकता है? तो वेनेजुएला बन सकता है। कौन बन सकता है? वेनेजुएला बन सकता है आंसर। वह देश जिसने अपने विदेश मंत्रालय से आधिकारिक बयान देने के लिए विश्व के पहले AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता विक्टोरिया सी का अनावरण किया गया, तो मई 2024 में किया गया। यूक्रेन, कहाँ किया गया? यूक्रेन में किया गया है। इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको याद रखना, ठीक। ग्लेशियर को खोने वाला दुनिया का पहला देश बना है वेनेजुएला। आगे बढ़ते हैं दोस्त। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग पहुँचते हैं AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किसने किया? AI संचालित डिजिटल प्रवक्ता का अनावरण किया यूक्रेन ने। अब ये सोच लीजिए, अब यूक्रेन कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। युद्ध के बाद में इसने बहुत मॉडिफाई अपने आप को किया है। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने कहाँ पर समुद्र तल से 2400 मीटर के रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहला प्रतिस्पर्धी स्विमिंग पूल खोलने की घोषणा की है? तो भूटान में। कहाँ घोषणा की है? तो भूटान में खोला जाएगा। मई 2024 में किन 3 यूरोपीय देशों ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? यह मान्यता आधिकारिक रूप से 28 मई 2024 से प्रभावित हो गई। तो वह कौन से 3 देश ऐसे थे जिन्होंने मान्यता दी है? सबसे महत्वपूर्ण यह बात है। तो नॉर्वे हो गया, स्पेन हो गया और आयरलैंड हो गया। इन्होंने इसलिए मान्यता दी है क्योंकि यह इस नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड ये सब नाटो के सदस्य हैं। तो ये समझ सकते हैं आप लोग। 13 मई से 15 मई 2024 के बीच विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो रोटरडम, नीदरलैंड में किया गया। इसको इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, ये पूछा जा सकता है क्वेश्चन, क्योंकि विश्व हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन रोटरडम, नीदरलैंड में किया गया, तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। दक्षिण चीन सागर ने चीनी विस्तार पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की सदस्यता वाला वह बहुआयामी संगठन जो मई 2024 में अस्तित्व में आया, तो स्क्वाड है। एक क्वाड है, दूसरा स्क्वाड है, ठीक है। स्क्वाड में क्या? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और फिलीपींस। ये बस यहाँ पर भारत लगा लीजिए तो वह क्वाड हो जाता है। अगर स्क्वाड आए तो फिलीपींस लगा लीजिए, बस यही अंतर है और कुछ नहीं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीनी आक्रामकता पर अंकुश
हेतु भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की सदस्यता वाला ऐसा ही एक संगठन क्वाड है। ये लिखा भी है यहाँ पर, क्वाड पहले से अस्तित्व में है। ठीक, तो स्क्वाड बन गई, स्क्वाड बन गया है, स्क्वाड बन गया फिलीपींस को लेकर, और क्वाड बन गया भारत को लेकर। बाकी अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया तीनों सेम है। मई 2024 में जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने कहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची 5640 मीटर वेधशाला का उद्घाटन किया? तो अटाकामा वेधशाला चिली में किया गया है। तो अटाकामा वेधशाला चिली में किया गया है। दुनिया की सबसे ऊंची 5640 मीटर जिसकी ऊंचाई है, वेधशाला का उद्घाटन किया गया। तो अटाकामा वेधशाला चिली में की गई। किसने किया? जापान के टोक्यो विश्वविद्यालय ने। 10वां विश्व जल मंच, ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट लगा लीजिए, 10वां विश्व जल मंच जिसका आयोजन 21 मई 2024 को बाली इंडोनेशिया में किया गया, की थीम थी तो साझा समृद्धि के लिए जल, इसकी यह थीम थी। कहाँ आयोजन किया गया? तो आप लोग कहेंगे इंडोनेशिया में किया गया है। 21 मई 2024 को बाली इंडोनेशिया में किया गया 10वां विश्व जल मंच का आयोजन किया गया है। अगला दोस्तों है, मई 2024 में परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो वियना में किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? तो वियना में आयोजित किया गया है। याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन वियना में आयोजित किया गया है। ठीक है, अगला है दोस्तों, पिछले दिनों अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने चंद्रमा पर किस नाम से पहला रेलवे सिस्टम को बनाने की घोषणा की? तो फ्लोट, किस नाम से? फ्लोट नाम से बनाने की घोषणा की है। तो रेलवे सिस्टम बनाएगी कहाँ पर? चंद्रमा पर। सोच लीजिए, चांद पर रेलवे सिस्टम बनने जा रहा है। सॉरी, 2027 में प्रस्तावित 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी हाल ही में किस देश को सौंपी गई? तो सऊदी अरब को सौंपी गई। 2027 में प्रस्तावित है 11वें विश्व जल मंच की मेजबानी सऊदी अरब को दी गई। यह याद रखना वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेपाल की वह महिला पर्वतारोही जिन्होंने मई 2024 में 13 दिन के अंदर माउंट एवरेस्ट पर 3 बार सफल चढ़ाई करने वाली दुनिया की पहली महिला बन गई। तो यह पूर्णिमा श्रेष्ठ है। यह लोग बार बार चढ़ती हैं, हम लोगों को याद करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हालांकि ये प्राउड मोमेंट होता है, नेपाल के लिए प्राउड मोमेंट होगा, क्योंकि जैसे भारत के लिए होता है वैसे नेपाल के लिए होता है। किस देश ने पर्यावरण की रक्षा में उल्लेखनीय योगदान देने वाले व्यक्तियों के लिए 10 वर्षीय ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा की है? तो यूएई ने की है। क्या की है? यूएई ने की है, घोषणा की है। ठीक है, ब्लू रेजिडेंसी वीजा देने की घोषणा की है, 10 वर्ष का होता है यह। आगे बढ़ते हैं। मई 2024 में टाइम्स हायर द्वारा जारी यंग यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में किसे शीर्ष स्थान मिला है? तो नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर को शीर्ष स्थान मिला है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। आगे है, पिछले दिनों नेपाल ने अपने किस शहर को आधिकारिक तौर पर पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो पोखरा को। अब यह यूपीपी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, यह पोखरा यूपीपी में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मई 2024 में जारी वेल्थिएस्ट सिटीज रिपोर्ट में विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर न्यूयॉर्क अमेरिका को घोषित किया गया। ठीक है, विश्व का सर्वाधिक अमीर शहर है न्यूयॉर्क अमेरिका, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। लगातार बढ़ रही मुद्रास्फीति से परेशान जिम्बाब्वे ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से अप्रैल 2024 में किस नाम से स्वर्ण समर्थित मुद्रा जारी की? तो जिग नाम से जारी की। किसने? जिग नाम से, जीआई जिम्बाब्वे गोल्ड, इसको कहते हैं जिग। 2024 में नाटो के 6 सदस्य देशों लातविया, लिथुआनिया, इस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे ने संयुक्त रूप से किस देश के विरुद्ध ड्रोन दीवार बनाने की घोषणा की है? तो रूस। सारे नाटो देश रूस पर लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए, जहां नाटो यूरोपीय देश आ जाए और विरोध में बात करें तो रूस को लगा के चले आना, आंसर आप लोग का सही हो जाएगा। ये फैक्ट है, सही भी है, सही हो जाएगा 100%। 2024-26 सत्र के लिए कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता पहली बार किस देश ने ग्रहण की है? तो भारत ने ग्रहण की। किस देश ने? तो भारत ने ग्रहण की है।
कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता, इसलिए भारत इंपॉर्टेंट है, वही जाता है। कोलंबो प्रोसेस एशियाई देशों के लिए विदेशी रोजगार और कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर मैनेजमेंट के लिए एक क्षेत्रीय परामर्श प्रक्रिया है, जिसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच प्रवासी मजदूरों के हित को लेकर बातचीत करना है। इसका यह उद्देश्य हो जाता है कोलंबो प्रोसेस। भारत इसके अध्यक्ष बने हैं, याद रखना। अगला है दोस्तों, 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस के वैश्विक समारोह की मेजबानी किस देश ने किया है? तो सऊदी अरब ने किया है। किसने किया है? सऊदी अरब ने किया है। 5 जून 2024 को मनाए गए विश्व पर्यावरण दिवस की मेजबानी सऊदी अरब ने किया है। वह देश जहां चेतुमल खाड़ी में चेतुमल खाड़ी में ही दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है। तो गहराई कितनी है? 1380 फीट। तो मैक्सिको में मिला है। तो मैक्सिको, चेतुमल खाड़ी कहाँ है? मैक्सिको में है। दुनिया का सबसे गहरा तामजा ब्लू होल मिला है, जो कि 1380 फीट गहरा है। इसको लगा लीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स में। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। 21वां क्या है? 2025 में होने वाले 21वें अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ, जिसे IATA कहते हैं, की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी हाल ही में सौंपी गई। तो भारत को। किसे सौंपी गई? भारत को सौंपी गई। 21वां अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ की आम बैठक की मेजबानी किसे? भारत को सौंपी गई। 2024 में किसने दुनिया के पहले EV बैटरी पासपोर्ट को लॉन्च करने की घोषणा की? तो वोल्वो कार्स ने घोषणा की है कि EV बैटरी पासपोर्ट लॉन्च किया जाएगा। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। 5 जून 2024 को किस रूसी अंतरिक्ष यात्री ने अंतरिक्ष में सबसे अधिक 1000 दिन समय तक रहने का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ओलेग कोनोनेंको ने 1000 दिन तक रहने का रिकॉर्ड बनाया है। वह देश जहां स्थित माउंट ईबू ज्वालामुखी में 13 मई 2024 को विस्फोट हुआ, तो यह कहाँ है? इंडोनेशिया में हुआ। तो माउंट ईबू याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है, किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है। माउंट ईबू इंडोनेशिया याद कर लेना। 9 मार्च 2024 को मुंबई में आयोजित मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता 2024 की विजेता रही चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा। कौन रही? चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना पिस्कोवा रही। उत्तरी यूरोप में स्थित किस नॉर्डिक देश की? इंपॉर्टेंट है। 9 मार्च का करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। 7 मार्च 2024 को नाटो में 32वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया है। स्वीडन को शामिल किया गया है। ठीक है। 5 मार्च 2024 को किस देश में गर्भपात कराने की संवैधानिक आगे बढ़ते हैं दोस्तों, संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है। वह कौन सा देश है तथा संविधान में यह अधिकार जोड़ने वाला वह दुनिया का पहला देश बन गया है? क्या दुनिया का पहला देश बन गया है? इंपॉर्टेंट है यह। फ्रांस ऐसा देश है। ठीक है, इसीलिए देख रहे होंगे कितना विरोध हुआ था। मार्च 2024 में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे कम प्रजनन दर किस देश में दर्ज की गई? सबसे कम प्रजनन दर दक्षिण कोरिया में दर्ज की गई है। विश्व की किस पहली यात्री विमानन कंपनी ने पहली AI एयर हॉस्टेज को समा 2.0 नाम से मार्च 2024 में प्रस्तुत किया? तो कतर एयरवेज ने प्रस्तुत किया है यह समा 2.0, याद रखना। ठीक है। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI, देख लीजिए AI एरा चल रहा है भाई साहब, AI का काम सीख लीजिए, द्वारा किस नाम से AI सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की है? तो स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। अब हम बता रहे हैं AI, तो हमको दिख रहा है AI का महत्व आगे क्या है। आने वाले 5 साल में आप लोग सब चीज़ें AI से करेंगे। बच्चे के हाथ में AI होगा। जो अभी 4 साल का बच्चा होगा 5 साल के बाद में देखना AI चलाएगा। मार्च 2024 में माइक्रोसॉफ्ट और ओपन AI द्वारा किस नाम से AI सुपर कंप्यूटर विकसित करने की घोषणा की गई है? तो स्टारगेट सुपर कंप्यूटर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जून 2024 में किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के नए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया? तो पाकिस्तान, सोमालिया, डेनमार्क, पनामा और ग्रीस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मई 2024 में, अभी कह रहे होंगे इंपॉर्टेंट क्यों नहीं करें, जो इंपॉर्टेंट होगा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट उसको बता दिया जाएगा।
विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने, पढ़ते रहिए, पढ़ते, क्योंकि आप थोड़ा दिमाग में जाएगा, कान में जाएगा, तो हो सकता है एक्सेप्शन केस होते हैं कि क्वेश्चन बन जाए तो आप लोग को वहाँ याद आएगा। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कहाँ पर वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का आयोजन किया, तो जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजन किया। वॉक द टॉक योग सत्र कार्यक्रम का WHO ने आयोजन किया जिनेवा स्विट्जरलैंड में। 20 मई 2024 को कजाकिस्तान ने कहाँ पर आयोजित परमाणु सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता की, तो वियना ऑस्ट्रिया में कजाकिस्तान ने की है परमाणु सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कहाँ आयोजित की, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है वियना में, चाहे अध्यक्षता पूछी जाए ना पूछी जाए। 25 मई 2024 को किस देश ने पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर का सफल प्रक्षेपण किया गया, तो अमेरिका द्वारा किया गया। अमेरिका ने किया है पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए लघु जलवायु उपग्रह प्री फायर का, इसको लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अमेरिका ने किस देश ने किया, तो देश है अमेरिका, जिसने किया पृथ्वी के ध्रुवों का अध्ययन करने के लिए जलवायु उपग्रह लॉन्च किया, सफल प्रक्षेपण किया। दक्षिण कोरिया ने 2045 तक मंगल ग्रह पर पहुंचने की योजना के साथ अंतरिक्ष अन्वेषण पर 100 ट्रिलियन वॉन मतलब 72.6 बिलियन डॉलर के निवेश की घोषणा के साथ किस नाम से अपनी अंतरिक्ष एजेंसी की घोषणा की, तो कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं ना, पूछा ही जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री स्पेस ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी 4 जून 2024 को कहाँ खोला गया, तो हंगरी में खोला गया। इसको लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको बताया ही जाएगा। तो अमेरिका की पहली निजी कंपनी इंटूएटिव मशीन्स द्वारा निर्मित वह लैंडर जो 22 फरवरी 2024 को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर उतरने में सफल हुआ, तो लैंडर ओडिसियस। कौन सा? लैंडर ओडिसियस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। 12 से 17 फरवरी 2024 के बीच प्रवासी प्रजाति संरक्षण सम्मेलन CMS COP 14 का आयोजन कहाँ किया गया, तो समरकंद उज्बेकिस्तान में किया गया है। आगे बढ़ते हैं, फरवरी 2024 में कहाँ 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का आयोजन किया गया, तो जर्मनी में किया गया। तो ये पूछा गया है पिछली बार किसी न किसी एग्जाम में, ये प्रीवियस ईयर लगता है, मतलब प्रीवियस ईयर ऐसे ही क्वेश्चन इसका बन चुका है। 60वें म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन का, 60वें नहीं, बाकी कोई भी हो तो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन से बन चुका है क्वेश्चन, तो जर्मनी में आयोजन किया गया है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, 16 से 19 फरवरी 2024 तक विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया, तो काठमांडू नेपाल में किया गया। तो कहाँ किया गया? काठमांडू नेपाल में विश्व सामाजिक मंच के 16वें सम्मेलन का आयोजन किया गया, काठमांडू नेपाल में किया गया है। बहुत लंबी क्लास है, आराम से करेंगे। फरवरी 2024 में किसे हेग स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष चुना गया, तो जस्टिस नवाब सलाम लेबनान के, उनको चुना गया। इसको लगा लीजिए, यही पूछ लिया जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में, नीदरलैंड में है। तो जस्टिस नवाब सलाम को चुना गया लेबनान के हैं जो अध्यक्ष चुना गया अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, हाल ही में कौन सा देश अपने नियमित राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम व मलेरिया वैक्सीन को शामिल करके दुनिया का सबसे पहला देश बन गया है, तो कैमरून ऐसा देश है जो बन गया है, ठीक है। जनवरी 2024 में विश्व का सबसे बड़ा 18 मिलियन टन लिथियम भंडार कहाँ खोजा गया है, तो कैलिफोर्निया अमेरिका में खोजा गया है। 18 मिलियन टन का लिथियम भंडार खोजा गया है, तो जो कि विश्व का सबसे बड़ा है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग फरवरी 2024 में जारी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स देख रहे हैं, जो 2023 में किसे दुनिया का सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर घोषित किया गया है, तो लंदन ब्रिटेन को घोषित किया गया है सर्वाधिक ट्रैफिक जाम वाला शहर। तो दोस्तों आ गए हैं हम अगले पेज पर, ज़्यादा बड़ी अब क्लास नहीं बची है। दोस्तों हम लोग पहले एक कोट देखेंगे, उसके बाद में स्टार्ट करेंगे। तो कोट क्या है? आज का मोटिवेशन कोट है, अगर चर्चाएं खास हों
चर्चाएं खास हों तो किससे भी ज़रूरी होते हैं। आ जाते हैं अपने पेज पे। पहले तो देख लेते हैं पेज कहाँ है। यहाँ है अपना पेज। चर्चाएं खास हों तो किससे भी ज़रूरी होते हैं। चर्चाएं खास हों किससे भी ज़रूरी होते हैं। उंगलियां उन्हीं पे उठती हैं जो मशहूर होते हैं। याद रखना, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट कोट भी है। एक प्रश्न क्वेश्चन में नहीं आएगा, प्रश्न परीक्षा में नहीं आएगा ये कोट, लेकिन हाँ आप लोग के जीवन में काम आ जाएगा। चर्चाएं चर्चाएं खास तभी खास होती हैं जब लोग मशहूर होते हैं। ठीक है, याद रखना ये लोग, ये चीज़, ये कोट आप लोग कहीं लास्ट पेज पे तो वही देख लेते हैं। बहुत अच्छी कोट कही है। चर्चाएं खास हो तो किससे भी ज़रूरी होते हैं। एक सेकंड। चर्चाएं खास हो तो किससे भी ज़रूरी होते हैं। चर्चाएं खास हो तो किससे भी ज़रूरी होते हैं। भाई साहब, यूरोप में पहली बार कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? तो एफिल टावर, फ्रांस से शुरू किया गया है। कहाँ से शुरू किया गया है? एफिल टावर, फ्रांस से शुरू किया गया है। यूरोप में पहली बार। कहाँ से यूपीआई यूपीआई समझ रहे हैं? ठीक है, कहाँ से यूपीआई का औपचारिक रूप से प्रयोग शुरू किया गया? तो एफिल टावर, फ्रांस से। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के साथ साथ में हम लोग देखते हैं श्रीलंका के, एक सेकेंड, एक तो आज भाग बहुत रहा है पेन। श्रीलंका के 76वें स्वतंत्रता दिवस समारोह 4 फरवरी में हिस्सा लेने के लिए कौन सी भारतीय पनडुब्बी ने कोलंबो बंदरगाह की यात्रा की? तो INS करंज ने की है। इसको लगा लीजिए, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये पूछा जा सकता है। चर्चाएं खास हों तो किससे भी ज़रूरी होती हैं। अगर उंगलियां उठें, उंगलियां उन्हीं पर उठती हैं जो मशहूर होते हैं। वाह 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 वाह, ये तो हम भूलेंगे नहीं। स्विट्जरलैंड के दावोस में 15 से 19 जनवरी 2024 को आयोजित विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय क्या था? विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक का केंद्रीय विषय पूछ रहा है, थीम पूछ रहा है। तो थीम क्या था? विश्वास का पुनर्निर्माण। तो रीबिल्डिंग ट्रस्ट, विश्वास का पुनर्निर्माण, स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई थी विश्व आर्थिक मंच की। किन देशों ने, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, किन देशों ने जनवरी 2024 में, एक सेकेंड, किन देशों ने जनवरी 2024 में, कहाँ थे, यहाँ, 1 जनवरी 2024 को आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की? तो मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिक्स की सदस्यता ग्रहण की। तो कितने देश हो जाते हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 सदस्यों ने ग्रहण की। और ब्रिक्स में थे कहीं पहले कितने? तो ब्रिक्स में कितने थे ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5, तो 6 5 11, कितने? 6 5 11 देश हो गए। तो ब्रिक्स में पहले थे ब्राज़ील था, रूस था, इंडिया था, चाइना था, साउथ अफ्रीका था। साउथ अफ्रीका 2010 में जुड़ा था। ठीक है, यह याद रखना। बाकी मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ये 6 देश अभी जुड़े हैं। 1 2 3 4 5, 5 हैं, तो 5 5 10 देश जुड़े हैं। 6 नहीं, 10 देश हैं। छठा, हाँ याद आ गया, छठा देश था आप लोग का अर्जेंटीना। उसने जुड़ने से अभी मना कर दिया हाल ही में, तो अभी नहीं जुड़ेगा, वो कुछ एनालिसिस करके ही जुड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। युगांडा के कंपाला में आयोजित 19वें गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन 2024 की थीम थी। तो थीम क्या थी? युगांडा के कंपाला में आयोजित की गई थी। तो डीपनिंग कोऑपरेशन फॉर शेयर ग्लोबल एफ्लुएंस। ठीक है, ये याद है। साझा वैश्विक समृद्धि के लिए सहयोग को गहरा करना, यह इसकी थीम थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। पिछले दिनों डिजिटल सेजन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश बना है फ्रांस। याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं, पहला यूरोपीय देश बना है, पहला देश बना है। किस चीनी स्टार्टअप ने जनवरी 2024 में दुनिया की पहली परमाणु बैटरी का अनावरण किया? तो बीटा वोल्ट ने दुनिया की परमाणु बैटरी का अनावरण किया। चीनी स्टार्टअप है, तो पूछा नहीं जाएगा। जनवरी 2024 में किस मुस्लिम देश द्वारा महदक कयाहान 2 और हत्फ-1 नामक 3 उपग्रहों का सफल परीक्षण किया? तो ईरान ने किया। तो ये पूछा नहीं जाएगा। तो दोस्तों, अब आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी आर्थिकी।
क्या स्टार्ट हो जाएगी, आर्थिकी स्टार्ट हो जाएगी। तो हम लोग कल करेंगे, कल से करेंगे आर्थिकी। आज आप लोग का अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया। तो अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बाद में कल आर्थिकी नहीं करेंगे, अब करेंगे यूपी स्पेशल फिनिश। तो यूपी स्पेशल फिनिश करेंगे तो एक वीडियो मिलेगी कल, इसके वीडियो के बाद में एक वीडियो मिलेगी यूपी स्पेशल की, तो जो दूसरी वीडियो मिलेगी उसमें यूपी स्पेशल फिनिश हो जाएगा। फिर अगली वीडियो आप लोग को यही आर्थिकी की मिलेगी, आर्थिकी आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक एक टॉपिक करके हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, दो दो एक एक टॉपिक करके, ज़्यादा बड़े हैं नहीं, तो आप लोग को जल्दी हो फिनिश हो जाएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। आशा करते हैं आप लोग को थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, और दोबारा देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, बार बार देखेंगे, क्योंकि वन लाइनर प्रश्न हमको भी पता है समझना टफ ही नहीं, बहुत टफ होता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर चैनल को ना सब्सक्राइब किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को ऑन कर लेना, और हो सके तो दोस्तों यारों में शेयर कर देना, क्योंकि शेयर करने वाला बहुत बड़ा काम होता है, बहुत बड़ा दिल होता है जो शेयर करता है। तो आप लोग थोड़ा बड़ा दिल कीजिए और मेरा चैनल ज़रूर शेयर कीजिए। ये चैनल मेरा नहीं आपका है, हमारे दोस्तों का है। ठीक है, इसको ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिलता रहे और आप लोग के लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़, अच्छा अच्छा कंटेंट डालते रहें। तो आप लोग अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम पर नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, नीचे पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में पिन है टेलीग्राम का लिंक, उसमें चले जाइए, नहीं तो हम कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे, उसमें चले जाना। तो उसमें जुड़ने से फ़ायदा आप लोग को ये होगा कि पीडीएफ जितनी होती हैं क्लास की वहाँ डाल दी जाती हैं, और जो एक्स्ट्रा न्यूज़ जो नहीं बना पाते हैं वीडियो, उसकी न्यूज़ डाल दी जाती है, अपडेट रखा जाता है। और साथ में आप लोग को किसी न किसी बुक्स की पीडीएफ हो गई, आपको किसी न किसी के नोट्स हो गए, कहीं ना कहीं के करंट अफेयर्स हो गए, तो आप लोग को हर चीज़ वहाँ पर मिलती रहती है, तो अपडेट रखा जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं आप लोग जुड़ेंगे और जुड़कर संख्या बल बढ़ाएंगे और मेरा मनोबल बढ़ाएंगे। तो दोस्तों विदा लेते हैं इसी क्लास से, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।